लखनऊ शहर में राकेश ठाकुर नाम का एक तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी तैनात था। उम्र महज 35 साल। लेकिन उसका रुतबा ऐसा था कि पूरे जिले में लोग उसका नाम सुनते ही सहम जाते थे। राकेश अपने उसूलों को लेकर सख्त था, पर उसकी सख्ती धीरे धीरे क्रूरता में बदल चुकी थी। गरीब हो या अमीर, आरोपी हो या बेकसूर, सबके लिए उसके पास सिर्फ एक ही रवैया था: तिरस्कार और गुस्सा। थाने का माहौल ऐसा बन चुका था कि कोई भी आम आदमी अंदर आने से पहले 100 बार सोचता था। राकेश खुद को भगवान समझने लगा था, कानून का भगवान। उसके लिए इंसानियत, भावना या क्षमा जैसे शब्द बेकार हो चुके थे। उसके अधीनस्थ सिपाही भी उससे डरते थे, लेकिन दिल से उसे कोई पसंद नहीं करता था। एक बार एक बूढ़े आदमी ने थाने में अपनी बीमार बेटी के इलाज के लिए मदद मांगी थी, तो राकेश ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। लोग अब उसके बारे में कहते थे, इंसान नहीं, कानून का शैतान है ये। एक दिन खबर मिली कि शहर के बाहर एक गांव में एक बाबा नामक आदमी चमत्कारी इलाज और भविष्यवाणी का दावा कर रहा है। राकेश को अंधविश्वास से सख्त नफरत थी। उसका मानना था कि जो कुछ विज्ञान नहीं समझा सकता वो झूठ है। उसने उसी वक्त 2 सिपाही लिए और सरकारी जीप लेकर गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वो अपने घमंड में बोले जा रहा था, बाबा, लोग सब फ्रॉड होते हैं। आज इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जीवन भर याद रखेगा। गांव में पहुंचकर राकेश ने देखा, एक पीपल के पेड़ के नीचे सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी बैठा है, जिसके चारों ओर लोग हाथ जोड़कर बैठे हैं। राकेश ने जीप से उतरते ही जोर से हूटर बजाया और भीड़ को डांटते हुए सबको हटाया। वो बाबा के पास गया और बोला, तेरा ड्रामा खत्म, अब सीधा जेल चल। बाबा ने उसकी आंखों में देखा और शांति से बोला, घमंड इंसान को वहां गिराता है जहां से उठने में जिंदगी लग जाती है। बेटा, तू मुझे नहीं समझेगा, अनुभव खुद करवाएगा। राकेश ने हंसते हुए कहा, अबे ओ पाखंडी, ये तेरी फिल्मी डायलॉगबाजी मुझ पर नहीं चलेगी। और वो बाबा के हाथ से माला छीनकर जमीन पर फेंक देता है। उस रात कुछ अजीब घटा। राकेश को सपने में वही बाबा दिखा, पर इस बार वो अकेला नहीं था। उसके चारों तरफ सैकड़ों मुर्गे थे। हर मुर्गे की आंखें जल रही थीं और वो सब उसकी तरफ दौड़ रहे थे। राकेश भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पैर जैसे पत्थर हो जाते हैं। तभी एक मुर्गा उसकी छाती पर चढ़ जाता है और चीखता है, अब तेरा समय आया है। नींद टूटती है। राकेश पसीने से तरबतर, पर अजीब बात यह थी कि उसकी आवाज ही बदल चुकी थी। मुंह से कुकड़ू कू की आवाज आ रही थी। वो शीशे के सामने जाता है और जो दिखता है वो किसी भी इंसान को पागल कर दे। उसकी नाक धीरे धीरे चोंच बन रही थी, हाथ पैर पंजों में बदलने लगे थे। उसके मुंह से चीख नहीं, बस बेतहाशा मुर्गे जैसी आवाजें निकल रही थीं। वो ऑफिसर जो कभी दूसरों पर रौब जमाता था, अब अपने ही घर में पिंजरे के परिंदे जैसा फंसा था। सुबह नौकर ने दरवाजा खोला और देखा, अंदर कोई नहीं है, बस एक मुर्गा पूरे कमरे में इधर उधर दौड़ रहा है। शहर में अफवाह फैल गई, आईपीएस अफसर लापता। कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही अफसर अब इंसान नहीं रहा। राकेश 3 दिन तक गलियों में भटका। लोग उसे पत्थर मारते, बच्चे उसका मजाक उड़ाते। भूखा, थका, अपमानित, वो उस बाबा की बात याद करता रहा। तीसरे दिन वो घिसटते हुए उसी पेड़ के नीचे पहुंचा जहां से यह सब शुरू हुआ था। अंधेरे में वो ठंड से कांप रहा था। तभी अचानक बाबा प्रकट हुए। सीख ली? बाबा ने पूछा। राकेश ने आंखें बंद की और गिरते हुए पंजे जोड़ दिए। आंसू बह रहे थे, दिल दहाड़े मार रहा था। बाबा मुस्कुराए, भस्म निकाली और राकेश पर फेंकी। घमंड को जब तक शर्म न लगे तब तक इंसान नहीं बदलता, उन्होंने कहा। राकेश की बनावट धीरे धीरे सामान्य होने लगी, लेकिन दिल में एक हलचल रह गई थी, पछतावे की। अब थाने में वो अफसर नहीं, एक इंसान काम करता था, जो सुनता था, समझता था और बोलता था तो शब्दों में नम्रता होती थी। जब कोई पूछता, सर इतना बदल कैसे गए, तो वो मुस्कुराता और बस इतना कहता, कभी कभी इंसान बनने के लिए मुर्गा बनना जरूरी होता है।